एक छोटा सा चीज बोलते हैं जिसको बोलते हैं आयन चैनल ब्लॉक। सब लोग उनको स्टूडेंट समझे पर ही केम आउट टू बी प्रोफेसर। PhD in has done masters in फार्मेसी है। बहुत बड़ा स्टेटमेंट है ये। जितने भी पैकेज्ड मेडिसिन है अभी मार्केट में, मैं बोल सकता हूँ कि 70% मेडिसिन काम नहीं करता। दैट्स वाई बहुत लोगों का मानना है कि आयोडीन फिश के लिए अच्छा नहीं है, बट मैं मानता हूँ कि आयोडीन अच्छा। कुछ लोग बोलते हैं कि कॉमन सॉल्ट बेटर, फिश के लिए अच्छा नहीं है। हम सॉल्ट को एक्चुअली 3 टाइप में क्लासीफाई करते हैं। कॉमन सॉल्ट से रॉक सॉल्ट बेटर कैसा? रॉक सॉल्ट का भी एक टाइप, वो भी फिर हार्मफुल हो गया। हाँ हाँ दोस्तों, हाल ही में कुछ दिन पहले एक टॉपिक लेके जंग छिड़ा था। वो है ये है कि कुछ जन जो मेरे सामने वो लोग बोल रहे थे कि कॉमन सॉल्ट जो होता है वो टैंक एक्वेरियम में कोई काम का है ही नहीं, उल्टा वो हार्मफुल है। अब फिर क्वेश्चन आता है, अगर हार्मफुल, अगर रियली एक्चुअली कॉमन सॉल्ट अगर है, तो मैं तो अपना ये मैं फ़िश कीपिंग का जर्नी में एटलीस्ट मुझे याद है 20 साल पहले मैंने वही कॉमन सॉल्ट प्लेन टाटा नमक देके, फिर मैंने जस्ट हल्का सा हीट देके मैं तो इक को मैंने बिल्कुल ठीक किया था। तो पर ये जो बहुत लोग बोलते हैं कि कॉमन सॉल्ट एकदम बेकार है, ये कोई काम का है ही नहीं, उल्टा हार्मफुल है, एक्चुअली क्या फिर वही है क्या एक्चुअली? तो चलिए आज यही हमारा टॉपिक है, रॉक सॉल्ट वर्सेस कॉमन सॉल्ट, यानी दोनों का ही क्या अच्छाइयाँ है, क्या बुराइयाँ है, द एंटायर डिटेल्स ऑफ इट। तो ये जो एक डिबेट है, ठीक है, इसका सही आपको आंसर कौन देंगे और कैसे सॉल्व होगा, सॉल्व करेंगे ये जो कि हमारे गेस्ट है, और इनका खास परिचय आप जानिएगा तो आप बहुत चौंक जाएंगे। दिखने में तो ये जैसे कॉलेज में पढ़ाई कर रहा है, बट फ्रेंड्स ये पढ़ाई करते नहीं है, ये कॉलेज में नहीं पढ़ते, ये पढ़ाते हैं, ये स्टूडेंट को पढ़ाते हैं। ही इज अ प्रोफेसर, ही इज अ प्रोफेसर ऑफ गुरु नानक इंस्टीट्यूट। गुरु नानक इंस्टीट्यूट। ही इज मिस्टर दीपेंदु शाह, ओनर ऑफ कोलकाता बेटा। मिस्टर दीपेंदु, he has done a PhD in beta genetical mutation and he has done masters in pharmacy। तो उनसे बेहतर ये टॉपिक में इनका एक एक कॉमन सॉल्ट और रॉक सॉल्ट का एक एक केमिकल से लेके माइन्यूट डिटेल्स और कौन बोल सकता है। सो हेलो दीपेंदु, नाइस टू मीट यू। अच्छा एक बोलिए, जस्ट जानने का मेरा इच्छा हो रहा है, टांग खींचा वैसा मत सोचिए। इट इज कॉलेज में सब लोग आपको एज अ प्रोफेसर आपको मानते हैं? हाँ अभी तो मतलब पर मानना पड़ता है। चाहिए वैसा आई थिंक अक्षय कुमार का एक अफलातून फिल्म का ये मुझे याद दिला दिया कि सब लोग उनको सोचे जब एंट्री मारे कि एज इफ सब लोग उनको स्टूडेंट समझे, पर ही केम आउट टू बी प्रोफेसर। सब लोग चौंक गए। इट्स लाइक दैट। ओके, मतलब रियल लाइफ में ऐसा हाँ ये हुआ है एक्चुअली। एंड ओके, और थोड़े बोलेंगे ना आप जो फिर पीएचडी की हो, इसके बारे में थोड़ा बोलिएगा। एक्चुअली मेरा पीएचडी का टॉपिक है जेनेटिकल म्यूटेशन ऑफ बेटास। तो ये टॉपिक चूज़ करने का मेरा पहला रीज़न यही था कि मुझे बेटास बहुत पसंद थे, बचपन से बेटास बहुत पसंद थे। तो उसके बाद जब पीएचडी का टाइम आया तब मुझे लगा कि ये अप्रोप्रिएट टाइम है कि कुछ कर सकते, मैं मेरे हॉबी के साथ कुछ आगे जा सकता हूँ। अभी जेनेटिकल म्यूटेशन चूज़ करने के बाद मैं 1 साल के लिए थाईलैंड चला गया। उधर थाईलैंड में मैं फार्म में काम किया, जैसे वहाँ के वर्कर काम करते हैं, मैं वैसे ही काम किया कम्प्लीटली। क्यों आप काम किया? ये तो हर कुछ में अक्षय कुमार का वेटर का भी काम किए, इधर जाके मार्शल आर्ट सिखाया, फिर मॉडलिंग, ये सब कुछ उस तरह रियल लाइफ में वैसा अब दिख रहा है। तो यानी रियल लाइफ का आप सब कुछ सीखना चाहे हो। जी जी। तो उसका मेन आपका मोटो क्या था थाईलैंड में जाके? एक्चुअली थाई में जाके मेरा मोटो एक सिंपल सा चीज़ था, क्योंकि वहाँ पे मैं एज अ टीचर जाता या एज अ स्टूडेंट जाता तो उतना कुछ सीख नहीं था। मैं एज अ फार्मर जाऊँगा ना तो उधर से कुछ नॉलेज गेन करके आऊँगा, क्योंकि उधर के जो जितने भी लोग फार्मिंग करते हैं वो सभी के सब लेमैन हैं, उनको किताबी भाषा पता नहीं है। उन लोगों को बस पता है कि वो जो करते हैं बस उतना पता है। तो जब तक मैं उनके लेवल पे जाके काम ना करूं तब तक नहीं समझ आएगा। जो रियल वर्ल्ड है जहाँ पे बेटास ब्रीड होते हैं मेनली, थाईलैंड, इंडोनेशिया, वियतनाम,
वहाँ पे जाके मैं उन्हीं लोगों के साथ उन्हीं लेवल पे जाके काम ना करूँ तो कैसे समझूँ। थोड़ा समझाइएगा कि एग्जैक्टली आप किस तरह से सीखे हो, क्या सीखे हो वहाँ पे थाईलैंड में? जाने के बाद मैंने पहला सीखा कि बेटास को कौन से एज में बॉटलिंग किया जाता है, कैसे कैसे म्यूटेशंस होते हैं, कैसे ब्रीडिंग कराया जाता है, कौन सा ब्रीड अच्छा होता है, कौन सा ब्रीड गलत होता है, एंड कौन सा बैठाना चाहिए साथ में, एप्रोप्रिएट मेल फीमेल कैसे चूज़ करते हैं। ऐसे ही एक के बाद एक मैं सीखता गया। तो आपका वहाँ पे गुरुजी कौन थे, कैन यू टेल दैट? या श्योर, मैं एक्चुअली बेटामून फार्म में काम कर रहा था, तो वो फार्म का ओनर है ताइक्वान, एंड दिल से शुक्रिया मेरे को इतना सपोर्ट करने के लिए। यहाँ तक मैं बहुत सारा कंपटीशंस भी जीता था, एंड इंडोनेशिया में भी मैं 2 बार चैम्पियन रह चुका। कॉलेज में आप एग्जैक्टली क्या सब्जेक्ट्स पढ़ाते हो? मैं एक्चुअली कॉलेज में जेनेटिकल म्यूटेशन, जेनेटिकल मोल्टिंग, ये चीज़ें के ऊपर पढ़ाता हूँ। मेरा सब्जेक्ट एक्चुअली है जेनेटिक्स। अच्छा, तो अच्छा कॉलेज में ये भी मेन स्ट्रीम एक सब्जेक्ट है आपको। ये जो आपका मास्टर्स की जो फार्मेसी में जी, इसका पीछे कुछ रीजन वजह है कि क्या? नहीं, मेरा एक्चुअली स्टेप बाय स्टेप मैंने गया है पीएचडी के लिए, क्योंकि पीएचडी तो सीधा नहीं कर सकते। मैंने पहले बीफार्म किया, बैचलर डिग्री इन फार्मेसी, फिर मास्टर्स किया रेगुलेटरी अफेयर्स के ऊपर, लॉ सेक्शन ऑफ फार्मेसी, फिर उसके बाद मैंने पीएचडी के तरफ गया। अच्छा, तो अब आते हैं हमारे मुद्दे पे कि रॉक सॉल्ट वर्सेस कॉमन सॉल्ट। सबसे पहले जानना चाहूंगा कॉमन सॉल्ट का भी कुछ वेरिएशंस है, वैरायटीज, कुछ टाइप्स है? जी, तो कितना टाइप्स है? एक्चुअली जो पैकेज सॉल्ट हम लोगों के पास मिलता है अभी कॉमन सॉल्ट के तौर पे, वो बहुत टाइप के होते हैं, एंड डिफरेंट ब्रांड्स जो होते हैं, जो पैकेजिंग ब्रांड्स होते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है। अभी कैसे आप उसको सिस्टमाइज़ करोगे एक के बाद एक, वो डिपेंड करता है उसके कंटेंट परसेंटेज के ऊपर। अभी कंटेंट परसेंटेज पोटेशियम, सोडियम एंड आयोडीन, ये तीनों चीज़ों के ऊपर सॉल्ट डिफरेंशिएट होता है। अभी उसका जो परसेंटेज है, उसके परसेंटेज हम कैलकुलेट करें तो टाटा सॉल्ट सबसे टॉप पे आता है, क्योंकि टाटा सॉल्ट में आयोडीन एकदम प्रॉपर मात्रा पे होते फॉर ह्यूमन बींग्स, नॉट फॉर एनिमल्स एंड ऑल। सोडियम भी प्रॉपर मात्रा पे होते हैं, बस आयोडीन थोड़ा सा कम होता है, दैट्स इट। अभी ये कंपैरिजन में दूसरे सॉल्ट पे जाएंगे या कोई दूसरा पैकेज सॉल्ट पे जाएंगे आप, तो देखेंगे कि थोड़ा बहुत इधर उधर है। तो इसके ऊपर डिपेंड करते हैं हम उसको हम सॉल्ट को एक्चुअली 3 टाइप में क्लासीफाई करते हैं, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी। क्लास ए में टाटा आता है, एंड दूसरे क्लास बी एंड क्लास सी थोड़ा लो ग्रेड का है, जो कम पैसे में मिलता है, बाज़ार में अवेलेबल है, एंड होलसेल में वो ज़्यादा यूज़ होता है, बट वो हेल्दी नहीं है, क्योंकि वो प्रॉपरली प्यूरिफाइड नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी सी वाटर से कल्चर किया जाता है, उसको सुखा के फिर प्रोसेस किया जाता है, फ़िल्टर किया जाता है। तो दैट्स वाई वो रिकमेंडेड नहीं है किसी के लिए, इंसान के लिए भी नहीं, जानवरों के लिए तो एकदम से नहीं। और तो ये हो गया आपका कॉमन सॉल्ट का 3 वेरिएंट्स। और अब फिर जो रॉक सॉल्ट जो होता है, रॉक सॉल्ट का भी कुछ वैरायटीज, वेरिएंट्स कुछ है क्या? एक्चुअली रॉक सॉल्ट में 2 टाइप का सॉल्ट होता है, एक वाइट रॉक सॉल्ट, एक पिंक रॉक सॉल्ट। वाइट एंड पिंक 2 कलर आता है। ये कलर का भी थोड़ा रीज़न है, क्योंकि रॉक सॉल्ट ऐसे पानी से नहीं मिलता, वो ज़मीन के अंदर खुदाई करके फिर मिलाया जाता है। सो दैट्स वाई रॉक सॉल्ट जो है वो क्रिस्टल फॉर्म में रहता है, पाउडर नहीं रहता, क्रिस्टल फॉर्म में रहता है, क्योंकि वो आता ही वैसे ही है, थोड़ा बड़ा बड़ा चाई जैसा आता है। जैसे हम लोग शुगर केन देखे ना, शुगर केन, उससे जो चीनी बनता है वो क्रिस्टल टाइप का ही होता है। वैसे ही रॉक सॉल्ट जो ज़मीन से उठाया जाता है, वो रॉक सॉल्ट भी इसीलिए क्रिस्टल टाइप का होता है। अभी उसमें भी 2-3 टाइप के चीज़ें होते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने बोला कि वाइट एंड पिंक, दोनों में क्या फ़र्क है? दोनों में कंपाउंड का फ़र्क है, किसमें कौन सा कंपाउंड है उसके ऊपर डिपेंड करता है उसका कलर। सीधा एकदम वो जो जंग बोले थे डिबेट, उसमें मैं सीधा पॉइंट में मुद्दे पे आता हूँ कि क्या एक्चुअली देखिए रॉक सॉल्ट का तो खूबियाँ है ही है फॉर आर मतलब फिश ट्रीटमेंट, या तो पर अब जो सवाल आते हैं कुछ जन को, मैं भी तो खुद मैं खुद ही सुनता हूँ बोलेगी कि कॉमन सॉल्ट में कोई अच्छा ही नहीं है, उल्टा वो मेरे को हार्म करेंगे फिशेस को। तो ये कहाँ तक सच है? देखिए कि कॉमन सॉल्ट ख़राब होगा तो ह्यूमन बींग्स भी नहीं खा सकते। आपका भी स्टोमक है, मछलियों का भी स्टोमक है, तो आपको इफ़ेक्ट करेगा तो मछली को इफ़ेक्ट करेगा, एंड ये वाइस वर्सा है। अभी कॉमन सॉल्ट में क्या क्या चीज़ें कंपोनेंट्स है मैंने फिर से बताया पहले भी, आयोडीन है, सोडियम है, कभी कभी पोटेशियम भी मिलता है कुछ कुछ सॉल्ट पे, स्पेशल केसेस पे।
तो वो टाइम पे क्या होता है, अभी सॉल्ट को लेके जो कंट्रोवर्सी हमारे अंदर चलते हैं, उसका मेन प्रॉब्लम ये है कि लोग रॉक सॉल्ट पे ज़्यादा भरोसा करते हैं क्योंकि वो लैंड से मिलता है एंड सॉलिड फॉर्म में रहता है, प्यूरिफाइड नहीं होता। गाइस कोई डिफरेंस तो है नहीं, पहली बात तो मैं खुद मानता हूँ, हाँ रॉक सॉल्ट ऑब्वियसली बेटर है क्योंकि वो उसमें हम लोग आएंगे कि रॉ फॉर्म है, क्यों बेटर है, जी, क्या बेटर है, बाद में हम लोग आएंगे, ठीक है। अभी फिलहाल सिर्फ हम लोग कॉमन सॉल्ट का यूटिलिटी लेके ट्रीटमेंट ऑफ फिशेस इज कंसर्न, सिर्फ वो लेके बात। कॉमन सॉल्ट का हेल्प यही होता है कि आप कभी ट्रीट किए ना, उसका स्टोमक में भी कोई प्रॉब्लम होगा तो वो हेल्प हो जाता है। कुछ लोग बोलते हैं कि कॉमन सॉल्ट बेटर, फिश के लिए अच्छा नहीं है एंड फिश के लिए हार्मफुल है। और मुझे सुन के बहुत अजीब सा लगा, बिकॉज़ उसीलिए मैं आज ये वीडियो एक्चुअली हम लोग बना रहे हैं। कॉमन सॉल्ट सच बताओ तो आज से 9 से 10 साल पहले कॉमन सॉल्ट छोड़ के कोई रॉक सॉल्ट पैकेज्ड वे पे नहीं आता था, और आता भी था तो एक्सेसिबल नहीं था। तो उस टाइम से अभी तक मैं खुद कॉमन सॉल्ट ही यूज़ करता हूँ भाई, टाटा का 10 वाला पैकेट लेके। तो प्रॉब्लम कुछ नहीं है, मैं खुद मानता हूँ कि केमिकल कंपोनेंट्स अप्रॉक्स सेम है, रॉक सॉल्ट में अलग चीज़ वो अलग बात है, बट कॉमन सॉल्ट में कोई ख़राबी नहीं है कि मछली के लिए यूज़ नहीं कर सकते या हार्मफुल है, मछली मर जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ये गलत फहमी है कम्प्लीटली। मैं खुद प्रूव कर सकता हूँ एंड मैं प्रूव कर चुका हूँ। सो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ मेरे जितने भी मछली है उनका कोई प्रॉब्लम होता है मैं कॉमन सॉल्ट से ही ट्रीट करता हूँ। रॉक सॉल्ट खूब बहुत रेयर केसेस में मैं यूज़ करता हूँ। कॉमन सॉल्ट मेरे साइड से तो मैं बहुत प्रेफर करता हूँ एंड हमेशा एक्सेसिबल नहीं होता जेहेतु रॉक सॉल्ट, दैट्स वाई कॉमन सॉल्ट आप यूज़ कर सकते हो, बहुत इजीली यूज़ कर सकते हो। तो यानी आप बोल रहे हो एक तो सबसे पहले फिशेस का कोई हार्म तो बिल्कुल ही नहीं, राइट? अब आते हैं फिर कॉमन सॉल्ट का यूटिलिटी क्या है, कुछ फिशेस का ट्रीटमेंट्स, डिजीज का ट्रीटमेंट्स में, यानी कौन कौन सा डिजीज वो ट्रीट करता है या कर सकता है या कहाँ तक वो कर सकता है, इसका यूटिलिटी लेके बोलिएगा। ट्रीटिंग ऑफ आवर फिशेस फिश डिजीज इज कंसर्न। अभी सॉल्ट एक्चुअली किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है अभी तो बहुत लोगों को पता है, बट मैं बेटास के लिए बोलूँ, फिर भी एक बार बोल दीजिए। हाँ, फॉर बेटास एज वेल एज जनरल अदर फिशेस एज वेल। क्या होता है, बेटास को फंगल इन्फेक्शन बहुत टाइम पे हो जाता है, तो वो क्योर करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बेटास का जो फिन है वो बहुत क्रूशियल है बेटास के बॉडी में। सो कोई दूसरा मेडिसिन है नहीं बेटास के लिए, इन सच कोई दूसरा मेडिसिन है नहीं। भाई कोई पैकेजिंग बेच रहा है तो भाई बुद्धू बना रहा है, सीधा बात। आप रॉ फॉर्म यूज़ करो, खुद जानते हो मेडिसिन तो यूज़ करो, सीधा बात है। अभी सॉल्ट में क्या होता है, वो जो फंगल इन्फेक्शंस होता है, कभी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, कहीं पे कट हो गया है मारपीट के टाइम पे, कहीं पे निप हो गया, तो उस टाइम में वो जो वहाँ पे घाव, वहाँ पे फंगल इन्फेक्शन या बैक्टीरियल ग्रोथ ना हो, उसके लिए सॉल्ट यूज़ किया जाता है वो टाइम पे। सो एक क्वेश्चन है, आपने कुछ बोले हो कि ये बेटा सा कुछ मेडिसिन नहीं होता है जी, तो वो ठीक मैंने क्लियर थोड़ा डिटेल में थोड़ा बोलिएगा ना, ये समझा नहीं एक्चुअली कोई कमर्शियल जो मेडिसिन होता है जी, वो बेटास का डिजीज में काम नहीं आते हैं, क्या मीन किया? अभी एक थोड़ा मज़े के बाद बोलता हूँ मैं, जब बुखार आता है ना हम मेडिसिन खाते, तो पुरानी कहावत है कि बिना मेडिसिन के 7 दिन में ठीक होगा और मेडिसिन खाने पे 1 वीक में ठीक होगा। बिना मेडिसिन का 7 दिन में और मेडिसिन खा के 1 वीक में, तो एक ही तो बात हो गई। वही बात है, वही बात है। प्रैक्टिकली आप देखने जाओ तो बेटास के जो हैबिट्स है ना वो खुद हील करने के हैं। उन लोगों में इनफ इम्यूनिटी होता है कि वो खुद को रीजनरेट कर पाए। जैसे इंसानों के बॉडी पे कट आ गया तो वो खुद हील हो सकता है, थोड़ा थोड़ा करके हील हो सकता है। हाँ स्लो होगा बट हो सकता है। अभी जितने भी है, बहुत बड़ा स्टेटमेंट है ये, जितने भी पैकेज्ड मेडिसिन है अभी मार्केट में, मैं बोल सकता हूँ कि 70% मेडिसिन काम नहीं करता। सिर्फ बेटाज में ज़्यादा से ज़्यादा मेडिसिन का कंपाउंड उठा के आप चेक कर लो, माइक्रोस्कोप के अंडर डाल लो, आधे से ज़्यादा सब एंटीबैक्टीरियल एंटी फंगल है, आधे से ज़्यादा कोई भी उठा लो। स्ट्रेसिल उठा लो, एंटीबैक्टीरियल एंटी फंगल प्रॉपर्टी है, क्या हो जाएगा? वही बात है। तो फिर काम करेंगे ना, अगर फंगस हुआ है, बैक्टीरिया हुआ है तो जिस काम के लिए वो बनाया गया है वो काम तो नहीं कर रहा। स्ट्रेसिल जो स्ट्रेस रिलीव करने के लिए बनाया गया था वो काम नहीं कर रहा। उसके अंदर जो प्रॉपर्टी है, नीम का प्रॉपर्टी होता है, सॉल्ट का प्रॉपर्टी होता है, तो वो मैं सीधा सॉल्ट देख ही कर लूँगा ना, क्या दिक्कत है मैं पैकेजिंग में? दैट्स द मेन थिंग। तो नहीं, पर आप बोलना चाह रहे क्या, मानिए उसका अगर फंगल डिजीज हुआ है या बैक्टीरियल डिजीज हुआ है, तो आप क्या बोलना चाह रहे हो, विदाउट मेडिसिन वो अपने आप ठीक हो जाएंगे? हाँ ठीक हो सकता है। अभी उसको हेल्प करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको सॉल्ट बाथ देते हैं
कि वो धीरे धीरे रिकवर हो जाए। सॉल्ट बाथ एंड मिथिलिन ब्लू बाथ देते हैं हम लोग। अच्छा, तो अभी यही पे मुझे भी जानना चाहूँगा पहले कि क्या फिर आप ये जो सॉल्ट बाथ बोल रहे हो, जो कि सालों एजेस से प्रचलित है, तो ये क्या कॉमन सॉल्ट से ही हम लोग कर सकते हैं? दोनों से कर सकते हैं, दोनों से ही कर सकते हैं, यानी कॉमन सॉल्ट से भी कर सकते हैं और रॉक सॉल्ट से भी कर सकते हैं, दोनों। ग्रेट। बेटास के बॉडी में एक सलाइवा क्रिएट होता है धीरे धीरे, जैसे हमारे बॉडी से सीरम निकलता है वैसे ही सीरम उसके बॉडी से भी निकलता है, थोड़ा थोड़ा म्यूकस काइंड ऑफ तो वो हील करने के लिए थोड़ा इजी होता है। बट वो टाइम पे क्या होता है, म्यूकस ये तो हाई प्रोटीन होता है, दैट्स वाई बॉडी पे थोड़ा फंगस होने का चांसेस रहता है। तो हम लोग जब वो सॉल्ट यूज़ करते हैं वो म्यूकस सिक्रेट होना बंद हो जाता है उधर से, जो बॉडी से जो लिक्विड होता है, मैं म्यूकस नहीं है बट म्यूकस जैसा है, ठीक है, तो वो सीक्रेट होना बंद हो जाता है एंड वो थोड़ा थोड़ा हील होना स्टार्ट होता है। एंड जैसे नॉर्मल नेचुरल प्रोसेस है वही प्रोसेस कंटिन्यू होता है, बस फंगल ग्रोथ एंड बैक्टीरियल ग्रोथ को वो रोक देता है, डिफेंड कर देता है, दैट्स इट। तो यानी आप बोल रहे हो ये डायरेक्टली एकदम बैक्टीरियल और फंगस डिजीज में इसको तो हेल्प करता है, डिफरेंट करता है। तो क्या यही कॉमन सॉल्ट क्या दूसरे फिशेस में भी ये फंगल और बैक्टीरियल ट्रीटमेंट में एप्लीकेबल हेल्प करता है? जी है? जी 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 जी। अच्छा। आपने सुना होगा कभी कभी कि हमारे स्टोमैक में जो अल्सर होता है तब डॉक्टर्स कभी कभी बोलते हैं कि नमक और चीनी मिला के थोड़ा थोड़ा करके पीजिए, थोड़ा एब्जॉर्ब करेगा। तो क्या होता है, नमक जब जाता है ना उधर से, जब ब्लड सिक्रेशंस होता है या कुछ ओपन वुंड्स होते हैं तो वुंड्स हील करने में हेल्प करते हैं, क्योंकि उधर फंगल ग्रोथ नहीं होता। सो दैट्स वाई सॉल्ट बहुत इफेक्टिव है हर चीज़ों के लिए, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है सबके लिए सॉल्ट बहुत इफेक्टिव है। उसका कुछ डोजेज आप बोल पाइएगा कि सिर्फ कॉमन सॉल्ट लेके ही पूरा का पूरा ठीक हो जाएगा, ये क्या गारंटेड है ना? बहुत माइनर केसेस में जहाँ पे उसका इन्फेक्शन बहुत कम हुआ है तभी ये हो सकता है। अभी मान लीजिए एक बेटा का और मान लीजिए और एक दूसरा गोल्डफिश का मैं एग्जांपल देता हूँ। बेटा का मान लीजिए वो 3 से 4 महीने का एज है, उसका फिन रॉट हो गया है, ठीक है, उसका फिन पूरा डैमेज हो गया, उसको अभी रिकवरी कैसे करें? मैंने सॉल्ट बाथ दिया, नमक दिया, 1 टेबलस्पून नमक एक ऐसे टैंक पे मैंने दिया। 1 टेबलस्पून सॉल्ट इन कितना लीटर वाटर? एक्चुअली हम लोग कैसे ट्रीट करते हैं फॉर बेटा, कॉमन सॉल्ट हार्मफुल तो दूर के बाद उतना ही यूजफुल है कॉमन सॉल्ट से रॉक सॉल्ट बेटर कैसा? दैट्स वाई बहुत लोगों का मानना है कि आयोडीन फिश के लिए अच्छा नहीं है, बट मैं मानता हूँ कि आयोडीन अच्छा है। इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे रीजन है, हम एक छोटा सा चीज बोलते हैं जिसको बोलते हैं आयन चैनल ब्लॉक। रॉक सॉल्ट का भी एक टाइप वो भी फिर हार्मफुल हो गया। हाँ हाँ हाँ। तो वो फिर कौन सा रॉक सॉल्ट एक्चुअली हार्मफुल है? एक में आप कॉमन सॉल्ट से ट्रीट कर रहे हो, एक में आप रॉक सॉल्ट से ट्रीट कर रहे हो, तो अब ये दोनों में ट्रीटमेंट एग्जैक्टली क्या फर्क क्या होगा?